मैं राजू सर आप सभी के समक्ष एलएसपी ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय गति अर्थात अंग्रेजी में मोशंस के न्यूमेरिकल्स को लेकर उपस्थित हूं। आज हम यहाँ पे जो अध्याय दूसरा है उसके सभी न्यूमेरिकल्स को बारी बारी से देखेंगे। तो ये आपके समक्ष हम भारतीय भवन जो प्रकाशन है भारतीय भवन उसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 1, 2, 3 नंबर जो सवाल है भारतीय भवन के बुक में संकेत के रूप में उसे बना दिया गया है, अतः मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। सीधे हम 1, 2, 3 सवाल को छोड़कर सीधे हम सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल और चाल में क्या अंतर होता है? चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और किसी बड़े समय अंतराल में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय होता है। तो हमारे सवाल जो है किस स्टेप में दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 30 किलोमीटर की दूरी, अर्थात इसको हम S1 ले लें जो हमारा गिवन है, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ हल में हम इसे बना सकते हैं। यहाँ हमारा S1 जो है वह 30 किलोमीटर। इसके लिए जो चाल है जो हम कहें इसको V1 कह दें तो है 40 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर में, तो इसके लिए समय क्या लगना चाहिए? ठीक उसी प्रकार देखेंगे अगला ये कह रहे कि 30 किलोमीटर या था S2 भी दिया है 30 किलोमीटर दूरी तथा इसके लिए जो चाल दिया है वह आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहे कि औसत चाल, कार की औसत चाल बराबर यही निकालना है आपको, कार का औसत चाल। ध्यान दीजिए पहले स्टेप में हम देखेंगे इसके लिए अगर 30 किलोमीटर की दूरी अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चले तो उसके लिए समय क्या लगेगा। ध्यान दीजिए तो पहले स्टेप में स्टेप फर्स्ट यहाँ पे अगर उसके लिए समय हम लें t1 तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पर लिख सकते हैं समय, पहले स्टेप में सूत्र से कर सकते हैं, सूत्र से, और यहाँ लिख सकते हैं समय बराबर समय, अर्थात इसको t1 ले लें तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि आपका दूरी हो जाएगा S1 और बटा हो जाएगा V1। तो यहाँ हो जाएगा S1 30 और V1 हो जाएगा 40। इसे काट देते हैं, आ जाएगा 3/4। इसे बटे के रूप में ही रखते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे ठीक इसी प्रकार हम स्टेप 2 में क्या कर लेंगे, उसी तरह से t1 यहाँ निकाले हैं तो यहाँ t2 निकाल लेंगे। यानी कि जब 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चलती है तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं S2 बटा V2। तो हमारा S2 क्या है, 30 है, और V2 क्या है, V2 हमारा है 20। काट देंगे तो आ गया 3/2 आवर। तो कुल समय अगर यदि, अतः कुल समय कितना लगा, मान लीजिए इसको t, तो
टी बराबर हो गया T1 प्लस T2। तो आपका हो गया यहाँ पर T1 देखिए कितना निकाले हैं 3/4, T2 कितना निकाले हैं 3/2। जोड़ लेते हैं इसको, लघुत्तम 4 होगा, ये 3 प्लस 2 दूना का 4, 3 दूनी का 6, ये हो गया 6 3 9/4 आवर्स। यानी कुल समय 9/4 घंटा लगा। तो औसत अब निकालेंगे हम यहाँ पर औसत चाल लिख देंगे, अतः यहां लिख देंगे अतः कार की, लिखते हैं चमक रहा है बोर्ड थोड़ा सा, यहां लिख देते हैं, इसके बाद यहां लिख देते हैं अतः कार की औसत चाल बराबर, कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो S1 प्लस S2 बटा कुल समय, यानी कुल समय यहाँ T निकाले, T लिख देते हैं। तो यहाँ पे S1 S2 यानी कि 30 प्लस 30 और समय हमारा ये 9/4 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा 60 और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/9, 3 से काट देते हैं, 3 के 9 20 60, तो हमारा आ गया यहाँ पर 20 चौके 80, 80/3 यानी भाग देंगे, तो ये भाग देंगे 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 75 18 6.6 आएगा, इसका हम लिख सकते हैं 26.7 किलोमीटर प्रति आवर, यानी आंसर 26 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो कार के औसत चाल हो गया 26.7 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिए तो हो गया 26.7 किलोमीटर प्रति आवर। तो हम आगे देखते हैं। तो ये अगला सवाल रहा, सवाल नंबर 5। कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्ग की कुल लंबाई क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ मार्ग की कुल लंबाई इक्वल हमारा जो कुल दूरी है वह 150 किलोमीटर है। तो पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो इस स्थिति में समय कितना लगेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे जब बस 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करें तो लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी बटा चाल अर्थात यहाँ पर हो गया आपका 30/30, ये आपका कट गया, आ गया 1 घंटा लग गया। अब यहां देखिए पूरा औसत हम समय निकाल लेते हैं, 150 औसत समय निकालेंगे, इतने से निकाल लेते हैं। कुल औसत समय, तो कुल औसत समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो कुल दूरी 150
अब बटा यहाँ पे दिया है कि औसत चाल कितना होता है 50 किलोमीटर प्रति, तो 50 से यहाँ भाग दे दीजिए, देखिए कट जाएगा 3 बार में, कुल समय कितना लगा 3 घंटा। इस सवाल में कह रहा है कि शेष 120 किलोमीटर की मार्ग बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल इतना हो जाए, 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये 3, तो शेष टाइम कितना बचा, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम शेष टाइम, शेष बचा हुआ समय, तो कुल समय कितना लग रहा है 3 घंटा, और ये घंटा निकाल दीजिए, तो हो गया कितना 2 घंटा हो गया। अब वही शेष दूरी के लिए हम निकाल लेते हैं, अतः बस का औसत चाल बराबर, अब वही क्या कर लेंगे हम 120 किलोमीटर की दूरी के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 120 अब बटा यहाँ समय जो अभी निकाले हम 2, तो ये कट जाएगा 60। तो अगर वह बस 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो यात्रा का कुल औसत चाल जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब तो अगला सवाल नंबर 6 को हमने छोड़ दिया है, इसलिए कि भारतीय भवन में सवाल नंबर 6 को संकेत में बनाया हुआ है, इसलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ गए। सवाल नंबर 7 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक खिलाड़ी एक सीधे मार्ग पर विराम की स्थिति अर्थात जब उसने गति नहीं किया, विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है 5 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर उस खिलाड़ी चूंकि विरामावस्था से दौड़ना प्रारंभ करता है, इसलिए उसका जो प्रारंभिक चाल होगा वो 0 होगा। अर्थात हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ अगर हम इस हल में लिखे यहाँ विराम की स्थिति, तो प्रारंभिक चाल को हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। ये हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5 सेकेंड के बाद उसका कितने सेकेंड का, तो यहाँ हमारा टी दिया हुआ है, कितने सेकेंड 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसका जो वेग है वो 20 किलोमीटर था। अंतिम वेग दिया है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि त्वरण क्या होगा, त्वरण को ऐसे नोट करते हैं, E बराबर हुआ एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। त्वरण किसे कहते हैं, सूत्र याद होनी चाहिए। वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देंगे। अब सूत्र से E बराबर होता है V माइनस यू बाई टी। तो यहां पर हम V मतलब 20 और U मतलब 0 और T का मतलब है हमारा समय 5, तो हो जाएगा 20/5, यानी ये कटेगा 20 चौके 5 चौके 20, तो हमारा आ गया यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 7। अगला सवाल देखते हैं। 7 के बाद सवाल नंबर 7 के बाद 8, 9 और 10 जो सवाल है भारतीय भवन में बनाया हुआ है संकेत के रूप में, इसलिए मैं उसे छोड़ दिया हूं। मैं यहाँ पर सवाल नंबर 11 पे आ गया हूँ। सवाल नंबर 11, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी महामार्ग हाईवे पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकेंड, कितने
कितने सेकेंड, 5 सेकेंड तक स्थिर अर्थात अचल रहता है, अचल है। इतने समय में इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान तो यहां त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय की। हमारा प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं सबसे पहले। तो यहां समय दिया हुआ है, यहां t इक्वल कितना सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि इसका वेग जो इतना से इतना, तो प्रारंभिक वेग हमारा हो गया u इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा हमारा, यहां दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, करें कि a बराबर व्हाट क्या होगा, और दूसरा दूरी s इक्वल क्या, इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो बड़ी सिंपल है, देखिए सूत्र से त्वरण की परिभाषा जो हमें सूत्र प्राप्त होता है, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि a बराबर v माइनस u बाई टी। तो हमारा हो जाएगा v मतलब 20 और u मतलब 10 और t मतलब 5। तो ये हो गया 10/20 में से 10/5 और एक 5 गुना के 10, यानी हो गया हमारा 2 और ऐसे मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक आंसर हमारा निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा इसमें सवाल कर रहा है कि इतने समय में दूरी कितनी तय की। पुनः सूत्र से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गति के दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस 1/2 टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर u का मान भर देंगे, कितना है 10, समय कितना है 5 प्लस 1/2, a कितना निकाले यहाँ पर 2, समय कितना था, समय फिर यहाँ पर टी स्क्वायर है तो 5 गुणे 5। ध्यान दीजिए कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचे, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, एस इक्वल कितना आ गया, तो यहाँ पे 10 बचे 50 प्लस 1 5 बचे 25 हो गया, तो आ गया हमारा 75 मीटर। ऐसा ही में सब कुछ दिया हुआ, तो ये हमारा कुल दूरी 75 मीटर। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स, इस जो अध्याय का जो न्यूमेरिकल है मैं 2 पार्टों में दूंगा। आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।